परेशान तो नहीं हो रहे हो? थक तो नहीं गए हो? थकना मत, क्योंकि हो सकता है अगले हफ्ते से ना आपकी 2 क्लासेस फिजिक्स की करनी पड़े। नाउ यू ऑल आर अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ केजीएस। हम आपको डंके की चोट पर कहना चाह रहे हैं हमारे पूरी टीम की तरफ से, आपको जो कराया जा रहा है बेस्ट है। अब 12,000 प्रश्न किए हैं अगले 60 दिन में, 75 दिन में, बच्चा क्या चाहिए? लेकिन आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि जो कुछ भी क्लास में कराया गया है, सचिन सर के क्लास में, बाबा एसएसपी की क्लास में, वीडी सर के क्लास में, कीनू मैम की क्लास में, नीतू मैम की क्लास में, चलो एक ना बच्चा मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा साझा करना चाहूंगा, जिस पर आप लोग बात करना चाहेंगे। अगले 7-8-10 मिनट हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि टाइम टेबल, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए ना थोड़ा सा हम ये डिस्कशन करना चाहते हैं। टाइम टेबल फॉर नेक्स्ट। अब हमारे पास कितना समय बचा हुआ है बाबू? आज 26 तारीख है ना, मार्च और अप्रैल ही है, 60 डेज। थोड़ा डिस्कस करें, आप लोग के पास है समय? परेशान तो नहीं हो रहे हो? थक तो नहीं गए हो? थकना मत, क्योंकि हो सकता है अगले हफ्ते से ना आपकी 2 क्लासेस फिजिक्स की करनी पड़े, राइट? तो घबराइएगा नहीं। क्यों 2 क्लासेस हम करने का सोच रहे हैं? ताकि आप जल्दी और अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लीजिए, तो प्रेशर नहीं होगा। जितना जल्दी कवर करोगे तो 7-8 दिन आपके पास एग्जाम से पहले रहेगा, तो आप पूरा कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर पाइएगा, उसको जी पाइएगा। ठीक है बेटा, देख, नाउ यू ऑल आर अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ केजीएस। हम आपको डंके की चोट पर कहना चाह रहे हैं हमारे पूरी टीम की तरफ से, आपको जो कराया जा रहा है बेस्ट है, जितना कराया जा रहा है बेहतरीन है, काफी है, मोर देन जो आप सोच सकते हो उससे बेहतर है। क्योंकि हर एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर क्वेश्चंस हो गया, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए। मतलब आप देखिए हर एक चैप्टर के लगभग आपके पास ना 120-130 सवाल आ रहे हैं। ठीक, तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में मैं ऐसा मान करके चलूं 100 × 30 चैप्टर, अरे भाई साहब, तो यहीं पर आपके 3000 क्वेश्चन हो गए। 30 चैप्टर में काउंट करके चल रहा हूँ फिजिक्स में। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी लगभग 3000 सवाल, ऐसे ही इसमें भी 3000 सवाल, इसमें भी ले लीजिए 3000 सवाल, 3 3 6 3 9 3 12। अब 12,000 प्रश्न किए हैं अगले 60 दिन में, 75 दिन में, बच्चा क्या चाहिए? लेकिन आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि जो कुछ भी क्लास में कराया गया है, सचिन सर के क्लास में, बाबा एसएसपी की क्लास में, वीडी सर के क्लास में, कीनू मैम की क्लास में, नीतू मैम की क्लास में, आपकी केजीएस की टीम में जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी शिक्षिकाएं हैं, जो आप लोगों को करा रहे हैं, सच्चे हृदय से करा रहे हैं। और अगर आप उस सारा का सारा प्रश्न ना बच्चा घोट गए ना, इतना भी अगर आप पी करके चले जाते हैं ना, यकीन मानिए 650 मार्क्स 720 मार्क्स में से कहीं नहीं गए हैं। थोड़ा और एफर्ट मार लीजिएगा ना तो आप 680 के भी नजदीक पहुंच जाएंगे। हम लोग जब ये बैच लॉन्च किए थे बच्चा, तब से हमारा एक ही मकसद रहा है, एक ही चीज बार बार कह रहे हैं कि सिलेक्शन लेंगे तो ईमानदारी से, झूठ के बलबूते पर नहीं कि यहां से आपको सीधा 720 में से 720 मिलेगा, वो फेक होता है। आप लास्ट में हमसे पढ़ने आए, 75 डे से बच्चा आप लोगों को एहसास भी हो रहा होगा, ऑलमोस्ट हमारे 20-25 क्लासेस हो चुके हैं कि क्या आनंदमय तरीके से आपको भौतिक विज्ञान मजा दे रहा है, केमिस्ट्री मजा दे रही है, जूलॉजी और बॉटनी मजा दे रही है। तो बस उसी विश्वास के साथ हम लोग जो कह रहे हैं ना बच्चा, उसको मान लीजिए। आप जितना कराया जा रहा है उतना कंठस्थ करके जाओ, 650 मार्क्स बेटा कहीं नहीं गए। अब बात आती है कि भैया हमको सेल्फ स्टडी कैसे करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी में क्या करें, और अगले 60 दिन का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। यस बेटा, अगले 60 दिन का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो, आपकी हर एक क्लासेस 1 घंटे 40, 45, 50 मिनट की होती है। मान लिया 2 घंटे की क्लास है, मान लिया 2 घंटे की क्लास है, आप पूरे दिन हम लोगों के साथ हो। कितने क्लासेस हो रहे हैं? केमिस्ट्री की 2 क्लासेस हो रही है, फिजिक्स की क्लास हो रही है, इसका 4 हो गया, जूलॉजी का 2 घंटे का क्लास हो गया, इसका 2 घंटे का। वैसे 2 घंटा नहीं है, 4 2 6 4 10 घंटा बोल रहे हैं, लेकिन हम 8 घंटा मान लें। आपके 8 घंटे गए बच्चा लाइव क्लासेस में। अगर आप लाइव क्लास को लाइव क्लास की तरह ना देख करके ऑफलाइन क्लास की तरह फील ले रहे हो, तो ये आपके 8 घंटे ना बेकार नहीं गए, ये आपके 8 घंटे वो हैं जो आपकी जिंदगी बदल रहे हैं बच्चा। क्योंकि सब कुछ आपको रिवाइज कराया जा रहा है इन द इजीएस्ट वे। Am I correct?
जो मैंने बोला आपको फील आया बाबू लोग? चमका, मेरी बात समझ में आ रही है? यस। मैंने क्या कहा? अगले 60 दिन का टाइम टेबल समझाने जा रहा हूँ बच्चा, बहुत ध्यान से सुनिए। आप 8 घंटे तो हम लोग के साथ हैं। अब हम लोग के साथ है तो किस तरीके से है? अगर बेटा आप ऑफलाइन वाली फील की तरफ पढ़ रहे हैं कि मेरा कुछ भी हो जाए यार, मेरे को बाबा एसएसबी क्लास नहीं छोड़नी है, मेरे को नीट की क्लास नहीं छोड़नी है, एक भी क्लास नहीं छोड़नी है, तो आपका प्रिपरेशन हो रहा है। 8 घंटे आपका लाइव क्लास में गया। दिन के 24 घंटे हैं बच्चा, जिसमें से मैं 6 घंटा आपका निकाल दूं सोने में, निकाल देता हूं। 2 घंटे आपके योगा, अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे हो प्लीज इंक्लूड करो। हम बहुत ज़्यादा बच्चों को अध्यात्म की तरफ भी थोड़ा कनेक्ट करवाते हैं, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़िए, ईश्वर से, ऊपर वाले से, जिस भी चीज़ में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना करिए। बहुत ज़रूरी है बच्चा, बहुत 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 ज़रूरी है। 2 घंटा आप खुद को दो, जिसमें आप मेडिटेशन कर सको, योगा कर सको, हल्का वॉक कर रहे हो तो वॉक करो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज करो, बट शरीर पर ध्यान दीजिए, बॉडी पर ध्यान दीजिए। स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे तो ही आप एग्जाम में बैठ पाएंगे। अच्छा आहार नहीं लेंगे, खाना अच्छा नहीं खाएंगे, नींद आएगी, पढ़ नहीं पाएंगे। गॉट द पॉइंट? ठीक है, 6 घंटे 2 घंटे चले गए। तो अब मैंने आपके 6 2 8 हो गए, कितने? 8 घंटे आपके लाइव क्लास में, 8 घंटे सोने में 16 घंटे। आपके पास अभी भी 8 घंटा बचा हुआ है सेल्फ स्टडी का। अब देखो, मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं ना, वो अपने एक सेकंड का ख्याल रखते हैं। एक सेकंड का बच्चा। ईमानदारी से बताइए, आपके पास रोज के 8 घंटे बचते हैं। अब आप ऐसा सोचते हो कि जैसे फिजिक्स की क्लास हुई तो अब उसके बाद तो आपका दूसरा कोई क्लास ही नहीं हो रहा, तो रात का तो पूरा समय आपके पास बच न गया मालिक। वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छे, जिम जाते हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत अच्छे। यस और नो? तो 8 घंटे जो आपके पास पड़े हुए हैं, या चलिए 6 आवर्स जो आपके पास पड़े हुए हैं, उसमें क्लास के नोट्स को रिवाइज करिए, प्लस जो आपको डीपीपी दी गई है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सबसे ज्यादा फिजिक्स पर समय दीजिए। ये मास्टर अपना खाली फिजिक्स की बात करता है, नहीं मेरी जान, बायो वाले अधिकांशतः बच्चे इसी की वजह से रुक जाते हैं, क्योंकि ऐसा डर मार्केट में बिठाया गया है कि फिजिक्स टफ होता है नीट का। नीट वाले सारे बच्चे समय खाली बस जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री में बिताते हैं। बीइंग एज ए फिजिक्स टीचर, मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत हार्ड हो रहा हूँ बाकी के सब्जेक्ट पर इट्स रियलिटी। आप मुझसे इस बात पर कनेक्ट कर जाएंगे। लेकिन सच्ची बताऊं तो अगर आप थोड़ा सा ईमानदारी से मेहनत कर लेंगे, आपके फिजिक्स में 160 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए, बायो में आप ला ही दीजिएगा। मुझे मेरी नीट की जीएस की पूरी टीम पर भरोसा है। क्या बोलते हो यार? तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बच्चा। जो डीपीपी आपको दी गई है, जैसे कल आपका सर्कुलर मोशन शुरू होगा, डीपीपी आपके एप्लीकेशन में आ गई। अब आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया, हम हर चैप्टर को 2 दिन में कवर कर रहे हैं। जितना पढ़ाया गया उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। कैसे नहीं बनेगा? अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो बनेगा। तो जितना हो सके उतना बच्चा अगले 60 दिन में ना 6 घंटे को यूटिलाइज करो। सेल्फ स्टडी में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट को याद करो। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं आया, टिक मार्क्स करो, उसके कॉन्सेप्ट को याद करो कि यार ये कॉन्सेप्ट था, ये यहाँ क्यों नहीं लग रहा है। फिर डीपीपी डिस्कशन की क्लास में उसको ध्यान से देखो, जो मैं सॉल्व करूंगा। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है बच्चा? क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? वीकली आपका टेस्ट हो रहा है, उसको दीजिए। टेस्ट जो बच्चा छोड़ रहा है ना, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, याद रखना। टेस्ट बिल्कुल मत छोड़ो बाबू, सच्ची बता रहे हैं आपको। आपका वीकली जो टेस्ट हो रहा है ना, वो बहुत बड़ा वरदान है कि आपने कितना किया। अब देखिए, ये नहीं होता है कि कोर्स में आप एंट्री ले लिए तो घुल के पिला दिया जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आप ही को जाना है एग्जाम के अंदर बाबू। हाँ, तो यस, ये बात बहुत ध्यान से समझना कि एक जो गुरु होता है वो आपको बाण चलाना सिखा सकता है, किस तरीके से धनुष जो है पकड़ना है, किस तरीके से तीर को छोड़ना है गांडीव में से, वो सिखा सकता है। लेकिन पकड़ना तो आप ही को है ना। महाभारत में बहुत अच्छा व्यंग है बच्चा लोग, एक बहुत अच्छी प्यारी सी कथा है जो आपने बचपन में शायद पढ़ी भी होगी, कि युधिष्ठिर आते हैं और द्रोणाचार्य पूछते हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। मछली की आंख दिखाई दे रही है और क्या क्या दिख रहा है। तो वो बोलते हैं कि जी गुरुदेव, मुझे मछली की आंख भी दिखाई दे रही है और चिड़िया भी दिखाई दे रही है और बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है, मतलब दुनिया भर की चीजें दिखाई दे रही है। फिर आते हैं नकुल, आते सहदेव, आते भीम, आते सब आते हैं। अर्जुन आते हैं, अर्जुन से पूछते हैं गुरुदेव कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। कहते हैं गुरुदेव, मुझे सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। तो गुरुदेव कहते हैं भेद दो। क्या मतलब है इसका? कि जिस भी विद्यार्थी को सिर्फ उसका लक्ष्य दिखाई देगा, वो आसानी से नीट को भेद सकता है। और जिसको अपना लक्ष्य ना दिख करके ये भी दिख रहा है कि बाधाएं इतनी सारी है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं भूल जा रहा हूं, मेरा टेस्ट नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मैं यूट्यूब पर और ज्ञान देख लूं,
फंसा रहोगे बाबू लोग, माया है ये, माया के खेल में फंसे रहोगे। इस माया से ऊपर आइए और बाबा एसएसपी के कथनानुसार सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चा लोग?